रिकॉर्ड चल जिस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पास्ट टेंस पर। वी हैव कंप्लीटेड पास्ट टेंस, नाउ वी शैल डिस्कस ऑन फ्यूचर टेंस। ये स्टूडेंट, फ्यूचर टेंस में पहला जो पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनेट, आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्यूचर टेंस इन फ्यूचर सिंपल। Future tense expresses what will happen or what the subject will do at some time in the future. Future tense जो है वो भविष्य में क्या घटित होगा और what the subject will do at some time in the future, और सब्जेक्ट जो फ्यूचर में क्या करेगा ये शो करने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है स्टूडेंट। The future tense is also used after conjunctions of a time to refer to the future actions. इस टेंस का यूज फ्यूचर एक्शंस जो है उस फ्यूचर एक्शंस को शो करने के लिए ही किया जाता है स्टूडेंट। तो इन दिस वे फ्यूचर टेंस जो होता है, फ्यूचर सिंपल जो होता है, फ्यूचर सिंपल का जो यूज किया जाता है वो ये शो करने के लिए किया जाता है कि भविष्य में क्या घटित होगा, ये कर्ता के द्वारा किसी फ्यूचर टाइम पर क्या किया जाएगा। इस चीज को हम किस टेंस से एक्सप्रेस करते हैं डियर स्टूडेंट? इस चीज को हम फ्यूचर सिंपल से एक्सप्रेस करते हैं। Now we shall discuss on a structure of this tense. Dear student, जब भी हम इस टेंस के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो सेंटेंस ट्रांसलेशन में स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें? Whenever we are going to translate any sentence into Hindi to English, then we shall apply a structure of the simple sentence. First of all, we shall apply here a subject in the sentence. After then, we shall use here auxiliary verb in the sentence. Auxiliary verb will be will and shall. Then we shall use your root form in the sentence. After then, we shall use your object. And if we have any object in the sentence, then we shall apply any object after object in the sentence. So in this way, the affirmative sentence का जो structure है वो क्या होगा? सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल यूज करेंगे, इसके बाद में रूट फॉर्म यूज करेंगे, रूट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ अदर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर अपना किसके लिए रहेगा? ये स्ट्रक्चर हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रहेगा, या दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो ये सिंपल सेंटेंस जो हमारा होता है उसके लिए हमारा ये स्ट्रक्चर हो। इसके बाद में हम जब नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं इस टेंस में, तो ये स्टूडेंट नेगेटिव में भी स्ट्रक्चर अपना एज द सेम रहेगा, बस इतना सा हमें करना है कि वी शैल इंसर्ट नोट बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के और मेन वर्ब जो है रूट फॉर्म जो है उन दोनों के बीच में हम नोट और इंसर्ट करेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी स्ट्रक्चर अफर्मेटिव वाला होता है वही नेगेटिव के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल यूज हियर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, then we shall use your auxiliary verb in the sentence, shall and will. After then we shall use your not to create your negative form of the sentence, then we shall use your root form in the sentence. After then we shall use your object in the sentence. At the end of sentence we shall other object in the sentence if we have here any. ये आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस के लिए होगा स्टूडेंट। फिर हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट हियर एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन वी शैल यूज हियर बोथ फॉर्म्स फॉर अ नेगेटिव सेंटेंस। इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेंटेंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब, देन सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल कॉल्ड यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर हम WH-HW वर्ड से किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वो अपना क्या होता है? WH-HW टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर हम यस नो टाइप का सेंटेंस अगर स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोगेटिव में, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या रखेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे जो इस टेंस में शैल और विल यूज की जाएगी। इसके बाद में हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, और इसके बाद में अगर अदर ऑब्जेक्ट तो वो रखेंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए प्रोसेस होगा। ये स्टूडेंट, अगर अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो WH-HW टाइप का इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या रखेंगे? WH-HW टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड रखेंगे।
उसके बाद में बाकी प्रोसेस एज द सेम होगा. आफ्टर देन वी शैल यूज योर एक्चुअल वर्ब इन द सेंटेंस, दैट विल बी शैल एंड विल. आफ्टर देन वी शैल यूज योर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, then we shall use your root form in the sentence. After then we shall use your object in the sentence. At the end of sentence we shall apply your other object in the sentence. In this way we shall translate the interrogative sentence. Dear students, अगर अपना interrogative sentence है वो negative form में हमें बनाना है, then we shall insert here a not between subject and base form. यहाँ पर सबसे पहले auxiliary verb रखेंगे, एक्सिलरी वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट रखेंगे, नोट के बाद में वो बेस फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर अदर ऑब्जेक्ट है वो रख देंगे. और एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी शैल पुट हियर इंट्रोगेशन मार्क इन द सेंटेंस. इन दिस वे वी शैल क्रिएट हियर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. तो ये हमारा फॉर्मेशन होगा इस टेंस के सेंटेंस की ट्रांसलेशन के लिए. तो ये बात समझ में आ गई होगी. आफ्टर देन वी शैल डिस्कस हियर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन. How can we identify your future simple tense in a sentence? तो dear students, जब भी कोई हमारा सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में होगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्यूचर सिंपल में है. तो देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये एडवर्ब्स मिले, जैसे टुमारो मिल जाए, क्या मिले? टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ में डे, वीक, मंथ, ईयर, या द कमिंग डे, कमिंग ईयर, ऐसे वर्ड्स मिले. ये द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग मंथ, ईटीसी मिले, या इन फ्यूचर वर्ड मिले. तो ये सारे के सारे जो आपके वर्ड्स हैं, एडवर्ब हैं बेटे, ये किसको शो करते हैं? सिंपल फ्यूचर को. तो ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर. ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क होगी. सॉरी, अब देखते हैं अपन थोड़ा सा हम ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर कर लेते हैं, बना लेते हैं सिंपल के सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे इस स्ट्रक्चर से. बेटे सबसे पहले हम जैसे सिंपल सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसमें सब्जेक्ट रखेंगे जैसे राम. इसके बाद एक्सिलरी यूज करेंगे शैल और विल में से. आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर अपने पास में आई और वी सब्जेक्ट है बेटे, तो आई और वी के साथ में हम क्या रखेंगे? शैल एक्सिलरी रखेंगे. और अगर अपने पास में आई वी को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट है जो सेकेंड पर्सन से या थर्ड पर्सन से है, तो फिर उनके साथ में हम विल एक्सिलरी का यूज करेंगे. तो राम यहाँ पे थर्ड पर्सन है और इसलिए हम इसके साथ में क्या रखेंगे? एक्सिलरी विल रखेंगे. थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट है सिंगुलर है प्लूरल है, विल आएगा. ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको. इसके बाद में हम बेस फॉर्म रखेंगे जैसे राइट, ये फर्स्ट फॉर्म में है, ये बेस रूट वर्ड. फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए लेटर, और फिर अपन मार्क ऑफ आइडेंटिटी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं टुमारो. तो इन दिस वे वी हैव ट्रांसलेटेड अ सेंटेंस इनटू इंग्लिश फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस. अब देखिए आई सब्जेक्ट है, आई से हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ जल्दी क्या रखेंगे? शैल. आई शैल प्ले क्रिकेट. अदर ऑब्जेक्ट लेके आएंगे ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, और पुलिस का कर देंगे. तो ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस तरीके से किया जाए. बेटे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर ये होगा. ये नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनेगा. सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट राम, इसके बाद में हम क्या रखेंगे? एक्सिलरी रखेंगे विल और शैल. और अब यहाँ पे नेगेटिव में आपको पता ही है नॉट को कहाँ इंसर्ट करेंगे? आफ्टर एक्सिलरी वर्ब, यानी बिटवीन एक्सिलरी वर्ब एंड बेस फॉर्म में रूट वर्ब जो होती है उन दोनों के बीच में. तो यहाँ पे नोट लगाएंगे. इसके बाद में बेस फॉर्म को रखेंगे, रूट वर्ब को रखेंगे फर्स्ट फॉर्म में, ए लेटर, और अदर ऑब्जेक्ट है नहीं तो फुल स्टॉप लगा देंगे. तो इन दिस वे वी हैव ट्रांसलेटेड दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म. राम विल नॉट राइट ए लेटर. अगर आई सब्जेक्ट से बनाना होता तो फिर ये ऐसे हो जाता, आई शैल नॉट टेक टी, आई शैल नॉट टेक टी इन द मॉर्निंग. ये आपका ट्रांसलेशन नेगेटिव में हो गया. इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो इंट्रोगेटिव यस नो टाइप में
सब्जेक्ट अगर यहाँ आई वी से तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, सेल, इसके बाद सब्जेक्ट को ले आएंगे आई, फिर हम यहाँ पे बेस फॉर्म को रखेंगे जो कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में रखी जाएगी, टीच, ऑब्जेक्ट रखेंगे यू, अदर ऑब्जेक्ट इंग्लिश इन दिस क्लास, दिस क्लास। तो ये आपका सेंटेंस, एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी शैल पुट हियर इंट्रोगेशन मार्क। तो ये आपका यस नो टाइप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो ट्रांसलेट हो गया। WH के लिए ट्रांसलेट करते हैं अपन, जैसे मान लो WH में बनाना हो तो यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड रखेंगे, जैसे वाई रख दिया, इसके बाद में एक्चुअली रखेंगे विल, सब्जेक्ट जैसे ही ले रहा हूँ, वाई विल ही अब्यूज, रूट वर्ड फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी मी, अंत में इंट्रोगेशन मार्क। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो WH टाइप में हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, जैसे ये इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, तो यहाँ पे यस नो टाइप में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो सेल आई नॉट टीच यू इंग्लिश इन द क्लास। तो ये बेटे आपका क्या हो गया, यस नो टाइप में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब WH में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं, तो यहाँ पे वाई वर्ड पहले आ जाएगा, वाई सेल वी नॉट पार्टिसिपेट इन ए पार्टी। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया WH HW टाइप का। तो यहाँ पर इस टेंस के जब भी आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें तो यहाँ प्रोसेस ये होगा। इसको अभी समझ में बात, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। इसके बाद में हम चलते हैं यूज ऑफ दिस टेंस, इस टेंस का यूज कहाँ किया जाता है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, देयर आर सेवरल वेज टू एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम इन इंग्लिश। अंग्रेजी में फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के कई तरीके होते हैं। यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ बेटे, वैसे टेंस तो दो ही होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर तो टाइम होता है आपका, पर हम इसको टेंस में भी काउंट कर लेते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। वैसे ये फ्यूचर टाइम होता है, ना कि टेंस हो। So there are several ways to express future time in English. We can express future actions, events in the following way. हम future express जो है, future actions हैं या events हैं, उनको नीचे लिखी गई जो वेज हैं उनमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए एक तो by using a present indefinite tense. Present indefinite tense जो है इसका यूज करते हुए हम फ्यूचर सिंपल को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। क्या है, वेल प्लान एक्टिविटीज फॉर नियर फ्यूचर हाउ बीन एक्सप्रेस्ड। जब भी निकट भविष्य में कोई प्री प्लान एक्शन एक्सप्रेस किया जाए तो ही हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर सकते हैं। यानी फ्यूचर का कोई भी एक्शन है वो प्री प्लान है, पहले से उसमें क्या किया गया है, पहले से उसमें पूर्व नियोजित कर दिया गया है, उसको प्री प्लान कर दिया गया है और प्री प्लान कर दिया गया है फ्यूचर टाइम के लिए, तो फिर हम उस एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आवर पार्टी लिव्स फॉर आगरा टुमारो मॉर्निंग, ये टुमारो मॉर्निंग फ्यूचर टाइम है और इस फ्यूचर टाइम के लिए ये जो एक्शन है ये प्री प्लान है कि टुमारो मॉर्निंग को हम प्रस्थान करेंगे आगरा से। तो यहाँ पर ये जो एक्शन है ये प्री प्लान है इस फ्यूचर टाइम के लिए, यानी फ्यूचर टाइम के लिए पहले से ही ये कार्यक्रम क्या कर दिया गया है, प्री प्लान कर दिया गया है, पहले से पूर्व नियोजित कर दिया गया है। और ऐसा कोई भी एक्शन है तो हम इसको फ्यूचर सिंपल की बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी फ्यूचर टाइम में प्री प्लान एक्टिविटीज है, एक्शन है, तो हम उसको किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसी एक्टिविटी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम लिविंग फॉर अमृतसर नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक यहाँ पे क्या है, फ्यूचर का टाइम है और यहाँ पे इवेंट एक्शन लिव जो है
वो क्या है, पहले से नियोजित कर दिया गया है कि अगले वीक को हम अमृतसर से प्रस्थान करेंगे। तो इस बात को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि आई एम लीविंग फॉर अमृतसर नेक्स्ट वीक। हम इसको ऐसे न बोल करके कि आई शैल लीव फॉर अमृतसर नेक्स्ट वीक, हम क्या कह सकते हैं इसको, हम ऐसे भी कह सकते हैं आई एम लीविंग फॉर अमृतसर नेक्स्ट वीक। तीसरा, प्री प्लान, फ्यूचर टाइम के लिए कोई प्री प्लान एक्टिविटी है तो हम इसको गोइंग टू का यूज करके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इफ यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक आई एम नॉट गोइंग टू पार्डन यू। अगर तुम तुम्हारी गलती को स्वीकार नहीं करते हो तो मैं तुम्हें क्या नहीं करूंगा, क्षमा नहीं करूंगा, तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो यहाँ पर भी क्या है, प्री प्लान एक्टिविटी है। अगर तुम पहले से ही की मिस्टेक एडमिट नहीं करते हो, प्री प्लान एक्टिविटी है फ्यूचर के लिए, तो इसको हम गोइंग टू का यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही बाय यूजिंग बी टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आई एम टू रीच स्कूल एट 7 AM, फ्यूचर टाइम 7 at, एक्शन रीच, प्री प्लान एक्टिविटी है। तो प्री प्लान एक्टिविटी फ्यूचर टाइम के लिए कोई प्री प्लान एक्टिविटी होती है, भविष्य के टाइम पर कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम होता है, तो उसको हम कितने वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, गोइंग टू का यूज करके, और इसके अलावा हम इसे बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बी का मतलब ईजेएमआर होता है, तो यहाँ एम आ गया, फिर टू लगाया और फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर ये इसका फ्यूचर एक्टिविटी जो प्री प्लान होती है, तो उसको हम इस तरीके से 4 वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक वाक्य कि कल प्रधानमंत्री झुंझुनू आएंगे। अब कल फ्यूचर टाइम है, आना ये क्या है, एक्शन है, और यहाँ ये पहले से ही नियोजित है, प्री प्लान कर दिए कि कल आएंगे, तो पहले से प्रीफिक्स कर दिया ना, पहले से इसको प्लान एक्टिविटी बना दिया गया है। और प्लान एक्टिविटी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर विजिट झुंझुनू टुमारो, नहीं कि ऐसा कि प्राइम मिनिस्टर विल विजिट झुंझुनू टुमारो, ऐसा बोलेंगे हम, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग झुंझुनू टुमारो, ऐसे भी कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट झुंझुनू टुमारो, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट झुंझुनू टुमारो। In this way we can express future simple tense in 4 ways. When if we have here a planned activity in with future time, इसके बाद में किसके लिए यूज किया जाता है इसका, इसके बाद में देखिए by denoting the principal clause of a conditional sentence, शर्तवाचक वाक्य जो होते हैं ना, उन शर्तवाचक वाक्यों की प्रिंसिपल क्लोज होती है, उसमें भी हम किसका यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। जैसे ये कंडीशनल सेंटेंस है इफ सी वर्क्स हार्ड, और ये इसकी प्रिंसिपल क्लोज है, तो इसमें हमने किसका यूज किया, विल का यूज किया, विल गेट, सिंपल फ्यूचर का। यानी ओपन कंडीशन अगर आपके पास में है ना, ध्यान रखना, प्रोबेबल कंडीशन, ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन की जो रिजल्ट क्लोज होती है, प्रिंसिपल क्लोज होती है, उसमें भी क्या आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है बेटे। ये ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन को कैसे पहचानोगे, यानी कंडीशनल जो पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर रखा हुआ है तो वो ओपन कंडीशन। जैसे ये कंडीशनल पार्ट इफ अनलेस विदाउट या हैड या वुड या प्रोवाइडेड दैट से जुड़ा हो, तो ये इफ से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पे ओपन कंडीशन है, ओपन कंडीशन है तो इसकी रिजल्ट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज है, उसमें सिंपल फ्यूचर, एक इसके लिए भी क्या किया जाता है, सिंपल फ्यूचर का यूज किया जाता है। इसके बाद में टू शो हैबिचुअल एक्शन विच प्रोबेबली विल हैपन इन फ्यूचर, अर्थात कोई भी हैबिचुअल एक्शन जो है वो संभवतः भविष्य में घटित होगा, तो ऐसे हैबिचुअल एक्शन के लिए भी हम किस टेंस का यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं बेटे। जैसे समर विल कम अगेन, गर्मी दोबारा आएगी, तो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, सर्दी के बाद में गर्मी आती है, तो ये क्या है, रूटीन वर्क है, हैबिचुअल एक्टिविटी है, इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। फिर इसके लिए किया जाता है प्रेजेंट सिंपल का यूज टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स एडवाइस, कोई भी स्पीकर है, बोलने वाला व्यक्ति, उसकी एडवाइस को, सजेशन को और उसकी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे,
सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। जैसे सी विल गेट फर्स्ट डिवीजन, वो प्रथम श्रेणी प्राप्त करेगा। ये क्या है? ये स्पीकर्स ओपिनियन है, और स्पीकर्स ओपिनियन अगर है, एडवाइस अगर है, सजेशन अगर है स्पीकर की, तो हम उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं बेटे? सिंपल फ्यूचर में करते हैं। इन दिस वे सिंपल फ्यूचर विल बी यूज्ड इन 7 ways। कितने तरीकों से एक्सप्रेस किया जाता है? 7 तरीकों से एक्सप्रेस। ठीक है स्टूडेंट, तो अब तक जो हमने बातें पढ़ी हैं, अब तक हमने जो चीज़ें सीखी हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अपन चलते हैं नाउ योर टर्न की ओर, यानी आपका सब, यानी ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ, और इन एक्सरसाइज को आप सॉल्व करोगे। जहाँ में दिक्कत आए आपको, वहाँ आप पूछोगे मेरे से, आप कमेंट करके, मेरे से कॉल करके आप पूछ सकते हो, मैं इनके आंसर आपको बता। तो ये अपना आज फ्यूचर सिंपल का जो पार्ट है वो पूरा हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अगले पार्ट।